किडनी को हेल्दी रखने का यही है कि हम अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखें। तो इसके लिए हम एटलीस्ट एक बेसिक ये है कि अपना बॉडी वेट जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं, अपना बीएमआई जो है वो नॉर्मल रख सकते हैं। अवॉइड ओबेसिटी। एक्सेसिव वो कैसे अवॉइड होगा कि हम एक्स्ट्रा फ्राइड फूड, एक्स्ट्रा चीज, कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो कंजम्पशन है उसको कम करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिनको कि लो सॉल्ट डाइट लेना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है द पेशेंट्स हु आर हैविंग हाइपरटेंशन, मतलब कि जो बीपी के मरीज हैं या फिर शुगर के मरीज हैं, इनको अपना कंट्रोल बहुत सीरियसली रखना है। शुगर के मरीज का अगर शुगर्स लेवल नॉर्मल नहीं रहते हैं तो उनको इनएविटेबली, मतलब होना ही होना है किडनी का प्रॉब्लम। इसके अलावा ये जस्ट किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, उनको नसें भी कमजोर होती हैं जिसकी वजह से उनको टांगों में चलने में दिक्कत आ सकती है। चप्पल जब पहनते हैं तो उनको इवन समझ भी नहीं रहती है कि अगर वो कुछ पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, मतलब उनका सेंस खत्म हो जाता है। प्लस आंखों में दिखने की शिकायत, हमारा रेटिना रहता है जहाँ पे इमेज बनता है, उसमें खून आने का रिस्क रहता है और कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है। तो उनको ऑलमोस्ट पूरी बॉडी इन्वॉल्व है ऐसे पेशेंट्स को, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ध्यान रखना। बेसिकली जो पेशेंट्स प्री डिस्पोज्ड हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको अपना ध्यान ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से रखना है। अदरवाइज भी अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग बॉडी वेट अच्छे से रखें, एक्स्ट्रा कैलोरीज अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर हम आइसोलेटेड फूड्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो कुछ ऐसा बोलने के लिए नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक फूड है या फ्रूट्स हैं जिससे हम हेल्दी किडनीज रख सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि हेल्दी लाइफस्टाइल ही है। खाने में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर कंसीडर्ड हेल्दी। उनको थोड़ा सा करंट स्टेज में या आज के दौर में ऐसा देखने को मिला है कि मोर ऑफ एनिमल डाइट जो है उससे किडनी डिजीज पेशेंट्स में या कॉमन पॉपुलेशन में ज्यादा देखी गई है। जिन पेशेंट्स का एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा है उनमें एसिड लोड बढ़ जाता है, उसकी वजह से किडनी डिजीज थोड़ा ज्यादा होने का रिस्क है। तो प्लांट बेस्ड डाइट जो है, जो पेशेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें थोड़ा रिस्क कम देखा गया है रिसेंटली कुछ स्टडीज में। तो एक तो ये है, दूसरा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें ले सकते हैं। सॉल्ट जो है हम लो लें तो वो थोड़ा बेटर है, वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखेगा। अदर देन दैट ये है, अवॉइड करें एक्स्ट्रा बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना, एक्स्ट्रा कैलोरिक चीजें, जैसा मैंने पहले भी कहा है। ये सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना बॉडी वेट, एक्सरसाइज, ये सब चीजें मेंटेन रखें तो किडनीज की लाइफ जो है वो हेल्दी रहेगी और अदरवाइज भी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। नॉर्मली हम किडनी डिजीज को क्लासिफाई करते हैं स्टेज 1 टू स्टेज 5। देखिए अर्ली डिजीज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको बोलें कि अवॉइड करें। अपार्ट फ्रॉम लो सॉल्ट डाइट, एक्स्ट्रा कैलोरीज, ये सब चीजों के अलावा हम उनको खाने में मना नहीं करते हैं। एटलीस्ट प्लांट बेस्ड डाइट, एनिमल बेस्ड डाइट की थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि डू नॉट टेक एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन और फैट्स। जबकि हम लेट डिजीज की बात करें या लेट CKD 3, 4 या 5 की बात करें, जो उनको की एडवांस्ड सीकेडी है, उनमें कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन है। वो इसलिए है कि कुछ चीजों में फास्फोरस कंटेंट, पोटाशियम कंटेंट, ये चीजें थोड़ी ज्यादा रहती हैं। इनमें आ जाता है प्रोसेस्ड फूड्स, जो कि पैक्ड फूड्स हैं, प्रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा कुछ दाल्स को बोलते हैं, जैसे कि राजमा फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम वाइट छोले की बात करें, इवन ब्लैक चना की बात करें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम अवॉइड करने को बोलते हैं। इसी लिहाज में कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिनको कि हम यूजुअली साग बोलते हैं या कड़म बोलते हैं, ये इन चीजों में फास्फोरस का कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो बॉडी में फास्फोरस थोड़ा बढ़ जाता है, इसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसी तरह पोटेशियम के लिए दिन हाई और रिच पोटेशियम फूड्स को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें कि कोकोनट वाटर है। ये भी एडवांस्ड किडनी डिजीज के लिए है कि कोकोनट वाटर नहीं लेना है, या फिर सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि हम बोले ऑरेंज है, या फिर बनाना इज वेरी रिच इन पोटेशियम। इन चीजों को थोड़ा अवॉइड किया जाता है इन एडवांस्ड सीकेडी पेशेंट्स। अर्ली सीकेडी में
इन चीजों को भी नहीं अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अवॉइड करते करते पेशेंट बहुत वीक हो जाए और उसका बॉडी वेट बहुत कम हो जाए। क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड या एक जेन्युइन बॉडी वेट बहुत जरूरी है पेशेंट्स को बाहरी चीजों से लड़ाई करने में, या बाहरी इन्फेक्शन से भी इवन लड़ाई करने में। अदरवाइज इन्फेक्शंस विल टेक ओवर द पेशेंट। पानी की जहां तक हम बात करें, ये देखिए पानी का, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, तो पानी का एज सच कोई लेवल नहीं है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स, रादर पॉपुलेशन जो कि बाहर काम कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव स्वेट में हैं, दे मे बी टेकिंग अराउंड 4 लीटर पानी पी रहे हैं, इवन 5 लीटर भी पानी पी रहे हैं। तो एक जेन्युइन जो है कि पेशेंट या कॉमन पॉपुलेशन जो यूरिन पास कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इतना पानी पीना तो जरूरी है। तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में इसको हम थोड़ा इजी करने के टर्म में हम ऐसे क्वांटिफाई करते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी पीना तो बहुत जरूरी है इन मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन। बट देयर आर स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो कि आउटडोर एक्टिविटीज में हैं, बहुत ज्यादा इन सनी वेदर काम कर रहे हैं या फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए पानी पीने की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। वो 4 लीटर के आसपास भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बट इन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इट्स अराउंड 2 to 3 लीटर्स जो यूजुअल इनटेक होना चाहिए पॉपुलेशन का। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट नहीं करती है। डायरेक्टली किडनी पे अगर हम बोलें कि कोई एक्सरसाइज से किडनी का फंक्शन में इंप्रूवमेंट होगी, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज इज टू मेंटेन अ गुड बॉडी हेल्थ। अगर किसी को कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, अगर वो 30 मिनट्स रोज का ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, मतलब तेज तेज भी एटलीस्ट चल रहे हैं, तो उनके जो मेटाबॉलिज्म है, यो जो बॉडी शुगर लेवल्स हैं, जो बीपी लेवल है, वो चीजें थोड़ी कंट्रोल में आ सकती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को कंट्रोल करने में। बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे आर नॉट डूइंग इट। बट एटलीस्ट ये है कि 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इन अ डे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इन अ वीक, एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में अगर ये करें, तो दिस इज वेरी मच रिकमेंडेड बाय वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज कि जो पेशेंट्स प्री डिस्पोज्ड है, और इवन ना भी अगर प्री डिस्पोज्ड हैं, इन दर मिडल एज हैं, थोड़ा एज 40+ हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा वॉक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर पेशेंट्स जो टाइप ए पर्सनैलिटी हैं, जो पूरा दिन सिटिंग का काम है, पूरा दिन बैठे हैं कंप्यूटर के आगे। तो उन लोगों के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उससे ज्यादा कोई कर सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली इट वोंट बी हेल्पिंग द किडनीज, बट किडनीज और ऑब्वियसली शरीर का ही एक पार्ट है। तो वो बॉडी को जब अच्छा करेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो किडनीज भी हेल्दी रहेंगी। बीपी और ब्लड प्रेशर जो है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में किडनी डैमेज कर देंगे। इनका डैमेज बहुत स्लो है, बहुत क्रॉनिक है, ये सालों साल डैमेज करते हैं। किडनी डिजीज होने में किसी भी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट को 10 से 15 साल लग जाते हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल्ड पेशेंट में ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल्स या बीपी लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं, फॉर इयर्स एंड इयर्स, 10-15 साल से अनकंट्रोल चल रहे हैं, तो उनको किडनी डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये डैमेज ऐसे करते हैं कि किडनीज के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं, जिनको हम माइक्रोवेस्कुलेचर बोलते हैं। तो उनमें जाके ये चीजें डैमेज करती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जो किडनी के सेल्स हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वो डैमेज होना शुरू होते हैं। और उससे जो है किडनी का फिल्टरिंग कैपेसिटी, बेसिकली किडनी जो है वो एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो हमारे खून को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है। तो जो वेसल्स जो उनको सप्लाई कर रही है ब्लड, वो डैमेज हो जाएंगी, तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो जो फिल्टर हो रहा है ब्लड, जो कि यूरिन बन रहा है, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो किडनी का फंक्शन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, जिससे कि फिल्ट्रेशन भी नहीं होती है, वेस्ट भी नहीं निकलता है, और शरीर से पानी भी नहीं निकल पाता है। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ किडनी डैमेज अकर्स। इट टेक्स सालों साल लगते हैं इसको, और छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करके ही लेटर ऑन पूरी किडनी का डैमेज होता है।
किडनी अगर डैमेज हो रही है किसी को, एक तो बहुत लेट ही नॉर्मली पता चलता है जब किडनी डैमेज हो। मोस्टली लोगों का 50% रिजर्व से कम रह जाता है जब उनको टेस्ट में या सिम्टम आने शुरू होते हैं। यूजुअली जो किडनी डैमेज के लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं, उनमें पेशेंट्स को स्वेलिंग होना बहुत कॉमन है, पैरों में होती है, फेशियल पफिनेस, आंखों के आसपास स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, मन नहीं करता है खाना खाने का, नौशिया रहता है, वॉमिटिंग्स होती हैं बहुत बार, पेशेंट्स का जो है वजन गिरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं जो कि थकान है। जो नॉर्मल जो काम कर रहे हैं, पहले अगर कोई 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ता है या पहले कुछ ऐसा किसी दुकान में काम कर रहा है हैवी, तो वो काम जो पहले 4 महीने पहले कर रहा है, तो उसको उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो उनका कई बार बहुत पेशेंट्स में खून की कमी भी देखी गई है कि किडनी डिजीज होने से खून की कमी हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स को डेवलप हो सकते हैं और इस कारण से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली किडनी डिजीज से प्रेजेंट होना मुश्किल है, बट यही सिम्टम है जो पेशेंट्स को इनिशियली दिखते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाके जब चेकअप रहता है तो किडनी डिजीज ही सामने आता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डायबिटिक्स की, तो उनमें रिकमेंडेड है एटलीस्ट ईयरली वंस, साल में एक बार उनको किडनी के टेस्ट करने हैं, उनको आंख का टेस्ट करना है, उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो नसों की दिक्कत है उसके लिए टेस्ट करना है। तो उसके लिए तो बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि उनको करना है। अदरवाइज भी जो पेशेंट्स हैं कुछ मिडिल एज्ड हैं आफ्टर 35 या 40 ईयर्स, ओकेजनली दे कैन गो फॉर टेस्ट। इससे जो अर्ली डिजीज है उसका पता लगाना बहुत इजी हो जाता है, और उसके बारे में अगर कुछ मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं या डॉक्टर से मिलना है, तो वो बहुत अर्ली अगर हो जाएगा तो उसको आगे प्रोग्रेस करने में प्रिवेंशन की जा सकती है। सो एटलीस्ट ईयरली और 2 ईयरली टेस्ट शुड बी डन जो पेशेंट्स थोड़ा मिडिल एज में हैं और आफ्टर 40 और 35।